हेलो दोस्तों, ट्रेड विद सिंह के और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे हमने कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, आप देखे होंगे कि मार्केट एग्जैक्टली उस तरह से ही बिहेव किया है। तो अब पूरा मार्केट के डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज एक चीज़ तो होती है कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, विच और प्लस आपने ये मेंटली प्रिपेयर कर लिया प्लान। खैर गैप अप होगा तो मैं क्या करूंगा, गैप डाउन होगा तो मैं क्या करूंगा, या फ्लैट ओपनिंग होगी तो मैं क्या करूंगा। तो तीन ही प्रोबेबिलिटीज बन सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। उन तीनों प्रोबेबिलिटीज में मैं क्या करूंगा, वो प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए ऑलमोस्ट 9 सवा 9 तक। और 9 7 तक पता चल जाता है आपको कि क्या होने वाला है। अकॉर्डिंगली वो थ्री प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिएगा। दैट इज वन थिंग जो थियोरेटिकल होती है। पर जब आप लाइव मार्केट में कर रहे होते हो तो गेम टोटली चेंज हो जाता है, राइट। एक होता है स्ट्रैटेजी डिफाइन करना, एक होता है एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग दी लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो वो चीजें, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं ओवर डेली वीडियो में मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा कि डेली आपको कुछ ना कुछ बताऊं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जहां आदमी मिस्टेक करता है, मैंने भी मिस्टेक की है, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। अब मैं एक चीज बताता हूं, जैसे फर्स्ट 15 में आप बता दूं, मैं 15 मिनट कैंडल देखता हूं। ओके, 15 मिनट कैंडल इज ए कंफर्मेशन कैंडल, 5 मिनट्स कैंडल इज एन अलर्ट कैंडल। तो 5 मिनट कैंडल में अगर आपको कोई साइन दिखता है, वहां आप अलर्ट हो जाइए। 15 मिनट के कैंडल पे कंफर्मेशन मिलता है और वहां आप ट्रेड मार सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस। और ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, जैसे आप भी जानते हैं मार्केट में है तो प्रोबेबिलिटी गेम है। टिल द टाइम जो 70 to 80% आपका स्ट्राइक रेट है, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो प्रॉपर। तो पहले चीज तो हमेशा पहला 15 मिनट कैंडल, ठीक है, हमेशा 100% नहीं बोलूंगा, 80 to 90% पहला 15 मिनट कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आज का पहला 15 मिनट कैंडल है, इस ये है, तो इसका हाई क्या बन गया, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हाई बन गया और आज का लो बना ये 15 मिनट कैंडल, राइट। अब ये हमारा एक रेंज आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूंगा, इसको मैं एक तरह से बॉक्स थ्योरी भी बोलता हूँ, ठीक है। और ओवर पीरियड ऑफ दिस वीकेंड या नेक्स्ट वीक में आपको एक वीडियो बनाऊंगा बॉक्स थ्योरी कैसे रीड करते हैं, और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो चलती है, ठीक है। आपको खाली उसको रूल्स को फॉलो करने हैं, क्योंकि वो रूल्स थोड़ा भी आपने ये किया तो आप वहां से भटक जाएंगे। तो पहले तो इस तो ये होगा कि आपने हाई और लो बना लिया पहले 15 मिनट कैंडल। जैसे मैंने आपको कल बताया था, गैप अप ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग हुई, ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई, राइट। गैप अप ओपनिंग का मैंने बोला था कि एक बार वो नीचे आएगा, बिकॉज लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। अब जितने लोगों ने कल बाई किया था जाते समय, अचानक उनको रातों रात अगर 350-400 पॉइंट का पॉइंट मिलेगा तो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही करेंगे, राइट। जिसको जिसको बोलते हैं क्विक रनर्स, जो क्विक प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं, तो प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट को नीचे लेके आएगा। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कभी भी गैप अप ओपनिंग हो, मैं गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, गैप अप की बात कर रहा हूँ। गैप अप ओपनिंग हो तो वो एक बार नीचे आता है वो, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जो जल्दी भागते हैं मार्केट से, वो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो लोगों ने प्रॉफिट बुक की होगी इसलिए नीचे आया। अब प्रोबेबिलिटी ये, मैं जैसे मैंने आपको बताया था, गैप 36,000 अप्रोक्सीमेटली आएगा या गैप फिल करेगा। उसने गैप फिल नहीं की, गैप जो था ऑलमोस्ट 938 था, ठीक है। मैं कभी भी एग्जैक्ट फिगर ना अभी बताऊंगा ना कभी मार्केट में बताऊंगा, एक रफली बताऊंगा, 938 940, 20-30 पॉइंट आपको ऊपर नीचे लेके चलना पड़ेगा, इतना मार्केट में कंटेंसी रखनी पड़ेगी एग्जैक्टली। बहुत लोग बोलते हैं 938.95 जैसे मेरा गैप भरने का है, इतना एग्जैक्टली मार्केट कभी नहीं चलता, बिकॉज मार्केट्स आर ड्रिवन बाय ऑल्गो, मार्केट्स आर ड्रिवन बाय ह्यूमन बींग्स, राइट। तो थोड़ा बहुत आपको 10-20-30 पॉइंट का आपको कंटेंसी रखनी पड़ेगी, दैट्स योर स्टॉप लॉस, ठीक है। एक वीडियो और भी बनाऊंगा कि स्टॉप लॉस को कैसे लगाया जाता है। बहुत बारीक सी चीजें होंगी जो बहुत आपको काम आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल से वो सब चीजें सीखी हैं, किसी ने मुझे बताया नहीं, कोई यूट्यूब में वीडियो में मुझे मिला नहीं, लेकिन वो बारीकी चीजें जो मैंने सीखी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपने एक रेंज बना ली, राइट। अब ये मार्केट ने पहले 15 मिनट बता दिया कि मैं तो नीचे जा नहीं रहा, मैं गैप फिल नहीं कर रहा, और ये कैंडल ने बता दिया कि मैं तो कंफर्म बोल रहा हूं कि मैं नहीं भर रहा, राइट। तो यहां से आपको प्रॉपर्टी दिख जाती है कि मैं ऊपर जाऊंगा, राइट। ऊपर जाऊं, कहां तक जाऊंगा, पहला जब आप ट्रेड मार रहे हो, पहला आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं ऊपर जाऊंगा वहां तक जो कि डे का हाई है, विच वॉज ये जो कैंडल है, राइट। अगर डे का हाई देखोगे 6228 है, ठीक है। तो 6228 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां आपको 15 मिनट कैंडल में ये देखोगे तो ये इनसाइड कैंडल, इसको इनसाइड कैंडल भी बोला जाता है, इसने इनसाइड कैंडल बनाया। लेकिन अब ये मान के चले 10 बजेगा, अब इसके 5 मिनट में आते हैं, राइट।
5 मिनट में आके देखोगे तो देखो यहाँ जो है तीन या 4 कैंडल बनाए, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, विच इज ऑलवेज ए गुड साइन। अगर एक ट्रेंड है और उसके बाद कंसोलिडेट होता है, ठीक है ना, सो देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेंड को कंटिन्यू करे, अनलेस एंटिल कुछ बारीकी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये 5 मिनट इसने बताया था कि मैं कंसोलिडेट हो रहा हूँ। कंसोलिडेट क्यों हुआ? क्योंकि डे हाई था, राइट, इसलिए वो कंसोलिडेट हुआ। लेकिन 15 मिनट में उसको देखोगे तो उसको इनसाइड कैंडल बोला जाता है, राइट। इसने इनसाइड कैंडल बनाया और फिर इसके बाद वापस ऊपर गया, राइट, जो क्लियर यही बता दिया था कि मैं आज ऊपर जाने वाला हूँ, ठीक है। पहला बारीक हर्डल आएगा डे का हाई, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 229 230, जहां उसने खुद को कोशिश की बचाने की और संभालने की, और फिर ऊपर निकल गया। ऊपर निकलते ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपने देखा होगा कि अपना जो 344, ऑलमोस्ट आप देखोगे 3, मैं एग्जैक्टली फिगर बता दूं तो 353 से लेकर 375 अपना रेजिस्टेंस था, राइट। अगर आप यहां देखोगे तो इसने वापस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट हो रहा था 15 मिनट में, राइट। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो उसने उसको ब्रेक नहीं किया। लेकिन जो ऑब्जर्व करने, जहां मैं गलती करता था, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखा है, क्योंकि बीच में 5 मिनट कैंडल पे आता हूं। अब मैं 5 मिनट में कैंडल है तो यहां देखोगे, इस कैंडल को देखोगे, राइट, 11.5 को लगता है ब्रेकआउट दे दिया। ये कैंडल देखोगे 10.40 को लगता है ब्रेकआउट दे दिया। जब लाइव मार्केट होता है लगता है वो ब्रेकआउट दे दिया, राइट। इसको ब्रेकआउट ना माने, क्योंकि ये 11.5 है, ठीक है। 11.15 वाला कैंडल आपको कंफर्मेशन देगा, 11.5 वाला कैंडल नहीं देगा। इसको जाने दो, अगर ये 11.5 से 11.10 भी ऊपर चला गया, ठीक है, आपको लगेगा आप राइड मिस कर रहे हो, आप टेम्प्ट हो जाओगे लेने के लिए, लेकिन मत लो, ठीक है। 11:15 तक वेट करो, कंफर्मेशन दो, क्योंकि आज ओवर द पीरियड मैं आपको बताऊंगा, आज के दिन ही वो ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां आप टेम्प्ट हो जाओगे और आप ट्रेड मारोगे, क्योंकि यहां यूजुअली लोग जो है ऊपर का बाई करके चलेंगे, राइट। जो ये दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन ये कैंडल बता रहा है फिर मैं नीचे आ रहा हूं। तो अगर आप 15 मिनट कैंडल देखेंगे तो ये जो है बार बार जो है ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, प्लस अपना रेजिस्टेंस तो है ही, तो इसने ऊपर से आया नीचे बनाया, इधर बनाया, ये इन्वर्टेड हैमर बनाया। और ये जो कैंडल है 15 मिनट की, ये कंफर्मेशन कैंडल है। तो 11:15 कैंडल आप देखोगे तो इसने नीचे ये क्लोज दिया, राइट। तो ये कंफर्मेशन कैंडल है। तो अगर आप यहां शॉर्ट मारते हो, जो भी करते हो, अगर आपने इसका स्टॉप लॉस लगा दिया, इसका हाई, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा और आप ये राइड ले जाते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्राइस एक्शन रीड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करने आ गया तो आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, ठीक है। हालांकि मैं शुरू में था तो मैं 4 इंडिकेटर 10 इंडिकेटर लगाता था, जैसे आप अब देख रहे होंगे यहां मैंने आरएसआई लगा रखा है। हालांकि मैं आरएसआई हार्डली देखता हूं, मैं लगा के रखा हूं। आरएसआई में जब लगाता हूं जब प्राइस कंफर्मेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और मुझे आरएसआई से थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए होता है, बिकॉज आरएसआई जो है एक लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन रीड कर गए तो आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, इवन मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं है आपको। तो आपने ये देखा और ये नीचे नीचे आ गया। अब आप यहां देखिए, अब जो ये कहां जाकर रुकना शुरू किया। अगर आप 12:45 को देखो, जो डे का हाई जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, वहां उसको बचाने की कोशिश की, ठीक है। इसी ड्यूरेशन में एक पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा। एक तो ट्रेंड लाइन आपने एक रात पहले, एक दिन पहले आपने ड्रॉ कर ली, राइट। मार्केट खुलने के बाद आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, कैसे मार्केट बिहेव करेगा। बट ड्यूरिंग लाइव मार्केट ऑल्सो कुछ ट्रेंड लाइंस आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे ये डॉटेड लाइंस में जो ड्रॉ किया है मैंने आज लाइव मार्केट में ड्रॉ किया है इसको, क्योंकि ये मेरा एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लगा, राइट। हाई और लो बना लिया तो वो तो पहला ट्रेंड लाइन है जो आपको दिन के 9:30 तक ड्रॉ कर लेना है, राइट। अब ये बताने लगा कि ये जो डे का हाई है वो मेरा अब सपोर्ट बनने लगा। ये कैंडल बताया सपोर्ट है, ये कैंडल बताया सपोर्ट है, ये कैंडल बताया सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जाती, एक रेंज बाउंड बैठ गया मार्केट, ठीक है। 2.25 से लेकर 215 से लेकर 340 तक, ठीक है। इसी बात पे रेंज बाउंड बन गया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं कहना चाह रहा हूं, ये कैंडल 345 वाला, ये देखेंगे तो 15 मिनट में तो इसने कंफर्म कर दिया कि मैं नहीं जा रहा हूं नीचे। लेकिन इसी को अगर आप 5 मिनट में जाके देखो, ठीक है, 5 मिनट को हैमर बनाया है इसने, ठीक है। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये 5 मिनट कैंडल यहां क्लोज देगा, नीचे देगा, लेकिन 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज देगा। तो ऑलवेज इसको एक अलर्ट कैंडल मानो। तो ये जो कैंडल बनाया 145 वाला, ये एक अलर्ट कैंडल होगा। ये हैमर है, हैमर मैंने नीचे से बायर आए, ठीक है। तो इसने कंफर्मेशन ऑलमोस्ट 145 को दे दी कि मैं नीचे नहीं जा रहा हूं, मतलब मैं आज मार्केट 220 के नीचे में क्लोज नहीं देने वाला, जो हुआ, ठीक है। तो वापस आते हैं 15 मिनट पे, तो हैमर बनाया और उसके बाद मार्केट चला गया। हालांकि टू वेरी फ्रैंक मुझे ऐसा लगा कि अब ये ब्रेकआउट दे देगा ये,
ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑलमोस्ट लेट हो चुका था, इसको 3 बज गया था तब तक जाके वो रेजिस्टेंस के पास आया था। अगर यही रेजिस्टेंस के पास 240, 230, 250 तक आता तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटीज कि ये 383, 400 को ब्रेकआउट दे देता। लेकिन जो उसने दिया नहीं, वहीं जाके मार्केट साइडवेज को क्लोज दे दिया। ठीक है, तो मैं कमेंट्री नहीं दे रहा हूं मार्केट का, बट ओवरऑल मैं समझाने की कोशिश करूं किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब ये जो है ये कैंडल देखिए। ठीक है, अब ये जो कैंडल है, अब मैं इसमें आरएसआई का रोल लेके आऊंगा। ये कैंडल रेजिस्टेंस के पास आया पहला, ठीक है ना। अब इसमें आरएसआई देखिए कितना चल रहा है, 72, करेक्ट। तो 70 के ऊपर आरएसआई अगर गया और आपका रेजिस्टेंस टकरा रहा है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे आएगा। क्या आएगा नीचे? या तो आप कॉन्ट्रा कैल खेल लो, क्योंकि अगर आप अप ट्रेंड में हो तो नीचे आने के चांस, आप कॉन्ट्रा कैल खेलो, लगाओ, निकालो 15 मिनट के अंदर, जब आपको दिखेगा आरएसआई नीचे आ गया। अब ये देखो कि नीचे जब आते ये आरएसआई जो आया, ये आरएसआई ऑलमोस्ट आपका यहां तक आके 62, 63 का। तो 70 के ऊपर आरएसआई 60 के पास आ जाए, निकाल दो उसको, क्योंकि आप कॉन्ट्रा खेल रहे हो। सिमिलरली अगर आरएसआई 20 के नीचे है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है और 25 के पास है, उस समय आप कॉन्ट्रा खेल सकते हो, बशर्ते आपका सपोर्ट के पास हो। तो प्राइस एक्शन पहले आपको देखना है कि क्या वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है, और उसके बाद आपको आरएसआई से कंफर्मेशन देना है। तो ये आरएसआई ने कंफर्मेशन दे दिया था ऑलमोस्ट। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो 72 था, और अगर आप 5 मिनट कैंडल में जाके देखोगे तो ये वाला कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट 78 है। तो 70 टू 80 के बीच में अगर आरएसआई जा रहा है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप कॉन्ट्रा खेल सकते हो, जो ये कॉन्ट्रा कॉल था। ठीक है, तो इस तरह से आज मार्केट ने बिहेव किया, और कुछ आपको बेसिक चीजें बताई जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल चार्ट देखोगे तो आफ्टर द मार्केट देखोगे लगेगा यार इजी ट्रेड था, बट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ये कैंडल जैसे है बड़ा कंफ्यूजिंग कैंडल है। ठीक है, बहुत लोगों को स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कितना दूर लगाना है, वो मैं कभी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बट ये कैंडल हमेशा कंफ्यूजिंग रहा होगा, बहुत लोगों को भैया लोग निकल गए होंगे, बट आप देखे होंगे फाइनली जाके लोग अगर लोग सस्टेन करके बिकॉज दे आर फॉलोइंग 15 मिनट्स ऑफ कैंडल, ये बचा दिया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं टू द पॉइंट। कोई क्वेश्चंस होगा फील फ्री टू कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आंसर दूंगा। किसी टॉपिक पे आपको डिस्कशन का पॉइंट है तो मैं डिस्कस करूंगा। तो अब आ जाते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, ट्रेंड लाइन 3 तरह के ट्रेंड लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन और एक डायगोनल ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, डायगोनल मिल नहीं रहा। ठीक है, तो जिस दिन में मिलेगा मैं बताऊंगा। कल चीज एक छोटी सी चीज मिस्टेक कर गया। अब ये जो गैप है, अब ये गैप जो एक्चुअली यहाँ क्लोज होना चाहिए था, जो कोई मैंने कुछ उसको चेंज नहीं किया था। हालांकि इस गैप को थोड़ा सा हम ऊपर लेके आएंगे यहाँ तक, जो इसका हाई था ये गैप हो गया। ठीक है, इस गैप वर्ड को हम सरका देंगे, यहाँ लेके जाएंगे, और ये जो गैप है इसको हम आज का जो लो है हल्का सा यहाँ तक लेके आएंगे। तो अब गैप बहुत बारीक बचा हुआ है। अगर आप गैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3680 से लेकर 965-60 है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप है जो कभी भी भर सकता है। आज भरे कब भरे वो पता नहीं। ठीक है, अब ये हो गया, तो इस गैप को हमने चेंज कर दी। अब रेजिस्टेंस जो है हमारा थोड़ा सा ऊपर सरका देंगे, ये आ गया हमारा हल्का सा रेजिस्टेंस, और इसको हम ऊपर सरका देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अब देखेंगे तो हम डायगोनल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां से, और ट्रेंड लाइन क्या है, जितने मैक्सिमम कट्स मार सकते हो। जैसे हमने यहां कट मारा है ये, हालांकि इस ट्रेंड लाइन को कोई काम कल नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे ये कट 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 करते हुए यहां तक आया। अब कल कहीं भी खुले तो ये जब तक से यहां तक जाएगा जब तक ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाए। इससे ट्रेंड लाइन का कोई ज्यादा सेंस बनता नहीं, इसलिए हम ट्रेंड लाइन डायगोनल ड्रॉ नहीं कर रहे, बट प्रोबेबिलिटीज ये हैं, कभी हमको मौका मिलेगा तो हम उसको बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, जहां तक मेरा ये है। ठीक है, कल मोस्टली फ्लैट या गैप अप खुलेगा। ठीक है, ऐसा, और गैप अप भी, गैप अप का और गैप डाउन का डेफिनेशन भी आप ध्यान रखें। बैंक निफ्टी जो है 100-125 पॉइंट अगर ऊपर या नीचे खुलता है उसको फ्लैट ओपनिंग ही बोलते हैं। तो -100, 125 से लेके +100, +25 उसको फ्लैट ओपनिंग ही बोला जाएगा, उसको गैप अप गैप डाउन नहीं बोला जाएगा।
उसके ऊपर या उसके नीचे जो है उसको गैप डाउन बोला जाएगा ओपनिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल उसी तरह का फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होगा। मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए कल, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है हमारा ऑलमोस्ट 400 हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। कल मंथली एक्सपायरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा मार्केट। तो उसके हिसाब से अगर 400 के ऊपर टिका रहा पहले 5, 10, 15 मिनट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 15 मिनट आपको देखना है, अगर वह टिका रहा तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि 36,500 क्रॉस करेगा और 36,500 क्रॉस करते वहां शॉर्ट कवरिंग आएगी और वह अपने को 700, 800 तक लेके जाने के चांसेस हैं। हाई प्रोबेबिलिटी जो हमारा 712 से 819 जो हमारा रेजिस्टेंस है वहां तक लेके जाने के इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये मुझे लगता है गैप डाउन या फ्लैट होकर नीचे भी मार्केट आया तो 36 जो है आपका एक बहुत ही स्ट्रांग 36,950 ये जो है आपका एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मुझे लगता नहीं है कि 36 के नीचे कल एक्सपायरी देना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 36,500 के ऊपर एक्सपायरी देगा, तो 36,000 से लेकर 37,000 के बीच में एक्सपायरी देगा, एक बड़ा रेंज है। तो मोस्ट प्रोबेबली 500, 600, 700 के बीच में एक्सपायरी कल दे देना चाहिए। दैट्स मेरा कैलकुलेशन है। क्विकली देख लेते हैं विक्स ये सब क्या कह रहा है। विक्स 20 पर है, दैट्स फाइन, ठीक है। एसजेएस निफ्टी पॉजिटिव बता रहा है, तो एक तरह से बता रहा है कि गैप अप होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि विक्स सुबह एसजेएस निफ्टी सुबह तक थोड़ा सा 50 पॉइंट ही आ जाए। डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव ही है, फ्लैट है, मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा इसको, फ्लैट बोलूंगा। यू का मार्केट भी फ्लैट है और ऑयल जो है 113, ये थोड़ा सा वरिंग साइन है कि 114 तक आ चुका है। कल सुबह क्या होता है देखते हैं। टिल द टाइम ये 118, 120 के नीचे है, हमको कोई डरने की बात नहीं है, मार्केट नीचे आने के चांसेस कम है। अगर कल सुबह आपको अचानक ऑयल प्राइस 118 के ऊपर दिखता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना और अकॉर्डिंगली मार्केट को ट्रेड करना। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, बाय।